नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207772। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र की अजमतगढ़ नगर पंचायत पर चेयरमैन प्रतिनिधि जिसानी ने नगर के सभासदों संग बैठकर दशहरा एवं को सफल बनाने के लिए नगर की व्यवस्थाओं में साफ सफाई को लेकर उसमें सुझाव मांगे। जानकारी के अनुसार सोमवार को दशहरा से एक दिन पूर्व अजमतगढ़ चेयरमैन प्रतिनिधि जिसानी ने नगर के सभासदों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि ने नगर के सभासदों से दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा। वहीं नगर की साफ सफाई की जानकारी ली। चेयरमैन प्रतिनिधि ने सभी नगर सभासदों से उनके वार्डों में रोशनी को लेकर भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग भी मांगा। इस दौरान सभासदों में मुख्य रूप से सोहराब आलम, सुरेश कुमार, परशुराम सोनकर, विनोद कुमार, मनीष कुमार, सुभाष चंद्र निषाद, मनीष राजभर, राम मिलन चौहान मौजूद रहे। मैं नगर सेवक अजय सानी। आज यहाँ बैठक की जाए। आज हम लोग पूरे सभासद के साथ बैठे हैं, ये विचार कर रहे थे आपस में मिलकर कि कल त्योहार है और त्योहार में हम लोग किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखे अपने माध्यम से। शासन प्रशासन तो रखेगी ही रखेगी, और हम लोग की साफ सफाई, लाइट व्यवस्था दुरुस्त कैसे रहे, इस पे चर्चा किए हैं कि त्योहार चल रहा है तो साफ सफाई रहे, चूना छिड़काव हो, दवाई मच्छरों का छिड़काव हो, अभी डेंगू के लार्वा पैदा हो रहे हैं उसके लिए छिड़काव हो दवा का। ये सब हम लोग चर्चा आपस में कर रहे थे बैठकर, और आपके माध्यम से सभी नगर पंचायत नगरवासियों को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। काफी देर तक लड़कियों के बीच फाइट होती रही। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो सुखपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले पर भाई निरीक्षक सुखपुरा अरविंदर सिंह ने बताया कि छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो संज्ञान में। इस मामले में भी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बहुत जरूरी है। पुलिस के द्वारा आज थाना प्रभारी तरौलिया रविंद्र राय एवं प्रतीक्षी प्रभात कुमार पाठक मुकदमा अपराध संख्या 234-30 ने उत्तर प्रदेश के नियम थाना अरवला जनपद आजमगढ़ बनाम पुत्र गुप्ता निवासी मध्य पर थाना अरवला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध सीआरपीसी कोर्ट की संबंधी आदेश की प्रति अभियुक्ति की घर चस्पा की गई है। एमडीगुड़ी को पिटवाकर परिवारजन आमजन एवं सार्वजनिक स्थानों पर आदेश की प्रति चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी किया गया। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में दशहरा पर्व पर पूजा पंडाल व सजावट की तैयारी शुरू हुई। दशहरा पर्व पर मेले को लेकर जैनपुर कस्बा में उत्साह। मेले को लेकर प्रशासन मुस्तैद। वही रामचीत फ्लावर डेकोरेशन ने अपनी सजावट से सभी का दिल जीत लिया। जानकारी के अनुसार बुराई पर अच्छाई की विजय राम के रावण वध के दिन दशहरा पर्व पर जैनपुर कस्बा में दशहरा पर्व को लेकर उत्साह बना हुआ है। जैनपुर कस्बा में लगभग 1.5 दर्जन पूजा पंडाल व देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। चारों मुख्य मार्गों पर अपने अपने पंडाल और सजावट की तैयारी पूरी कर पूजा पंडाल समित मेला को लेकर जी जान से जुटी हुई है। वही पूजा पंडाल की छठा देखते बन रही है। दशहरा पर्व की पूर्व संध्या पर घर से निकलकर लोगों ने देवी प्रतिमा पर पूजा पंडाल की झलक देकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। वही आजमगढ़ मार्ग पर ओम दुर्गा पूजा समिति, श्री दुर्गा पूजा बोल समिति, जयसवाल कम्प्लेक्स, लघुपाल दुर्गा पूजा समिति बैंक के पास, जन कल्याण दुर्गा पूजा समिति, मछली मार्केट, दोहरी घाट मार्ग पर श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, उत्तरी चौक श्री ओम बल संघ दुर्गा पूजा समिति, जैनपुर सहित दर्जनों की संख्या में बिलरियागंज व अजमतगढ़ मार्ग पर पूजा पंडाल बना हुआ है, जहां पूजा समिति के सदस्य प्रसाद वितरण कर मेले की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं जैनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विवेक पांडे दशहरा मेला को लेकर मुस्तैद हैं। इस दौरान पीएससी बल वी जैनपुर थाने के पुलिस बल जगह जगह तैनात की गई है। मेले में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जैनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विवेक पांडे ने मातहतों को निर्देशित किया। जैनपुर कस्बा वासियों में दशहरा को लेकर उत्साह बना हुआ है। वही रामचित फ्लावर डेकोरेशन ने अपनी सजावट से सभी का दिल जीत लिया।
अररिया क्षेत्र में लगातार हो रही ताबड़तोड़ चोरियों से जहां लोग डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं, वहीं एक बार फिर बेखौफ चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने बंद मकान के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर मकान के अंदर रखी अलमारी का लॉक तोड़कर 25,000 नकदी और 2 लाख रुपए कीमत से ऊपर के आभूषण चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार थाने में 500 मीटर की दूरी पर तमसा नदी के किनारे मतलूबपुर कस्बा निवासी नसीम पुत्र मोहम्मद रईस बीते 15 अक्टूबर को अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर में दर्शन के लिए गया था। वहां से बीते रविवार को शाम करीब 7 बजे जब घर लौटा और जब घर के मेन दरवाजे का शटर खोला तो उसके पीछे भी एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था, उसमें अंदर से कुंडी बंद कर दी गई थी। इसके बाद नसीम घबरा गया और वह किसी तरह से अंदर दाखिल हुआ। घर में पहुंचने के बाद देखा कि घर के पीछे की खिड़की टूटी हुई है और अलमारी भी खुली हुई है जिसका लॉक टूटा हुआ है और उसमें से सारे सामान बिखरे हुए हैं। नकदी और आभूषण भी गायब है। तब उसे जाकर चोरी घटना का आभास हुआ। नसीम ने इस संदर्भ में अरौला थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वही चोर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। मोहम्मद रईस। क्या हुआ, क्या घटना हुई? घटना हुआ पीछे से टूटा है, जंगला टूटा, जंगला टूट के घर में हले हैं और उसके बाद अंदर लेने के बाद ताला वाला तोड़े सब, फिर तिजोरी तोड़े हैं, उसमें सामान सब निकाले हैं। जी। क्या क्या गायब हुआ? गायब हुआ वो 2 सीकड़ था, काने में के झाला था, 3 अंगूठी थी सोने की, उसके बाद का वो जरा पायल था 2 जोड़ी, 25,000 कैश था। टोटल कितने का सामान गायब हुआ? एक मंगलसूत्र था। टोटल कितने का सामान गायब हुआ? वो लमसम मान के चलिए कि 2 लाख रुपये थे। 2 लाख। बताया जा रहा है कि आप कुछ दिनों से घर पे नहीं थे? जी, 15 तारीख से हम नहीं थे। 15 तारीख गए थे अजमेर शरीफ। तो आए तो क्या हुआ? जब खोल रहे हैं, शटर खोल रहे हैं तो देख रहे हैं बाहर से, अंदर से ताला बंद है घर में। इसकी सूचना थाने को दी है? दी, शाम को दिए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं उनको देख जाए कि कैसा कौन आदमी है ये। कोई खिलाफ पार्टी हमारे गांव बगले कोई है नहीं। ठीक। कोई किसी पे शक? किसी ऊपर नहीं सके। आजमगढ़ जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहनगर के कटात चक कटात गांव में श्री मंडलेश्वर महादेव धाम का एहसास हो रहा है। मुंबई में गोदी में काम करने वाले गांव के रामभजन प्रजापति रिटायर होने के बाद काम आए, कलाकार बन गए। पंडाल से लेकर प्रतिमा तैयार की और उसमें स्थापित कर दिया। धाम की आकृति बनाने में काफ़ी समय लग गए। यहाँ शिव सरोवर से ऊपर आने के लिए सीढ़ी, धाम स्थित दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर के साथ धर्मशाला, शिव मंदिर आदि की आकृति रामभजन ने तैयार की है। उसके बाद पंडाल में दुर्गा प्रतिमा रखी है जो अष्टमी को पट खुला। श्री मंडलेश्वर महादेव की आकृति आकर्षण का केंद्र बना है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब कलाकार बन चुके रामभजन ने बताया कि मुंबई में भी नौकरी के साथ सामाजिक कार्यों में लगा रहते थे। मेरे मन में आया कि क्यों न पूजा पंडाल के साथ ही श्री मंडलेश्वर धाम का भी रूप दिया जाए। गांव के लोग भी इस पुनीत कार्य से काफ़ी उत्साहित हैं। गांव वालों ने भी अपना सहयोग दिया जिससे यह कार्य संपन्न हो रहा है। गांव के पास पड़ोस के लोग आकृति देखने आते हैं। पंडाल में स्थापित मां की प्रतिमा की सेवा में अवधेश प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, समूह दुलारे प्रजापति, चंदू चंद्रेश, अजय विशाल, संजय आदि लोग भाव से लगे रहते हैं। रामभजन प्रजापति अध्यक्ष युवा शक्ति दुर्गा पूजा कमेटी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामभजन प्रजापति, ग्राम कटात चक कटात निवासी। अच्छा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आपने जो है महामंडलेश्वर का जो आकृति बनाया है तो कुछ सोच करके बनाया होगा। आपने जो बनाया है यह क्या दृश्य है, यह पूरी जनता देखना चाहेगी और इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि यह क्या पहले ऐसा था जो आज आपने बनाया है, यह पहले ऐसा था और आज के विषय में जो गंदगी दिखती है यहाँ मंडलेश्वर धाम पे और पहले कैसा था ये तो आपको जानकारी है, तो इसी के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि महामंडलेश्वर की दशा कैसी थी और कैसा होनी चाहिए। ये जो दृश्य मैंने बताया है उसमें जब हम लोग, मैं आज से करीब 20 साल पहले यहाँ मंडलेश्वर धाम का ये जो भीटा है यहाँ पर दक्षिण साइड का या पश्चिम साइड का, उस पर अगर यहाँ का कोई एक व्यक्ति भी खड़ा रहता था तो साफ दिखाई देता था। यानी कि इतना स्वच्छ था कि अंदर हम लोग यहाँ पे सुतही बोला जाता है, वो झलकती थी। और मंडलेश्वर धाम इतना सुंदर और खूबसूरत था, लेकिन आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जगह जगह कुश वगैरह, पूरा भीटा एकदम जैसे कुशों से एकदम पट गया है। अगर वहाँ पे एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए तो उसके अंदर छुप जाएगा।
तो जो आपने आकृति बनाई है, हम उसको भी जनता को दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा अपने आकृति को जो बनाए हैं अपने हाथों से, आप अपने से उसको बताइए दिखा इसमें क्या दीजिए। कमी रह गई है। कौन सा स्थान कहाँ पे है, कैसे क्या बनाया है। जैसा कि मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो में पूरा दिखाया गया है। जैसा मंडलेश्वर धाम का आकृति है उसी तरह सेम बनाया गया है। तो आपके मुखार बिंदु से मैं सुनना चाहूंगा कि क्या है ये जो मार्ग बता रहे हैं आप। ये हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे एक शौचालय है, शौचालय के बाद धर्मशाला है, एक बीच में भी धर्मशाला है जो कुटिया के जस्ट बगल में ही है। ये रास्ता है। उसके बाद में पोखरी में मंडलेश्वर धाम में अपने तालाब में उतरने के लिए वहाँ पे कॉर्नर पे है। अभी नव निर्माण यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर एक बना है, उसके बगल में हनुमान जी हैं, बगल में शंकर जी विराजमान है, उसके बगल में कुआं है और कुआं के बाद एक धर्मशाला है। मंडलेश्वर महादेव जी यहाँ पर स्थापित ही हैं, उनके बगल में एक धर्मशाला है, ये राम जानकी का मंदिर है और ये कुटिया है। विचार ऐसे है कि जो इस समय जो हमने दिखाया है ऐसे मंडलेश्वर की भव्य ऐसी सुंदरता हो। आप मंडलेश्वर महादेव के बारे में जनता से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा देख रेख हो, किस तरह का हो, पहले और आप में क्या फर्क है, कैसा हो अब आगे? सरकार से भी यही निवेदन है कि अगर सरकार इस पे ध्यान देवे तो ये मंडलेश्वर महादेव हमारे पहले जैसा ही बन सकता है और यहाँ के ग्राम निवासियों के साथ साथ यहाँ के व्यापारी मंडल से भी अगर वो इस पर ध्यान दें तो हमारा ये मंडलेश्वर महादेव एक तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर कम से कम अगर इसकी खूबसूरती अगर बढ़ जाएगी, दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पर कम से कम 100-200 लोगों का रोजी बनेगी। अच्छा, जो लाइट ये लगाई गई है, ये जगह जगह जो लाइट लगाई है रोड पे लगाई गई है और मंदिर के जो मेन गेट है वहाँ पे लगाया गया है, जगह जगह ऐसा लगाया, क्या इस वक्त है कि नहीं? इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वर्तमान समय में लाइट नहीं, वर्तमान समय में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मेरी कल्पना है कि अगर ऐसे ऐसे लाइट लग जाए, हर जगह उजाला हो, उस कॉर्नर पे 4 फ्लड लाइट लग जावे। और ये जो सरोवर है, जो सरोवर में ऐसा फुहारा सा बनाए हैं, क्या ये भी आपका सोच है कि जी, हमारी ये सोच है कि इसमें बीच में एक फुहारा हो, यहाँ पे बोटिंग भी हो, जिससे बच्चे लोग साइकिलिंग टाइप बोटिंग जो होती है तो जो भी चलाएंगे तो उनकी एक्सरसाइज भी बढ़ेगी। और साथ में ये रास्ता जो मैंने एक पुल का निर्माण किया है और उसके बाद में एक लखनी पुल का यहाँ निर्माण किया है। लोगों को प्रातः में जो घूमने के लिए आते हैं उनको ऐसे घूमने की व्यवस्था हो। यहाँ पर मैंने एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए कुर्सी का निर्माण करना था जो कि मैं नहीं कर सका। तो ऐसे व्यवस्था हो जिससे लोग प्रातः में घूमें यहाँ पर और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। आपको ये मंडलेश्वर महादेव का जो ढांचा आपने बनाया है, आपको कितना समय लगा सब बनाने में? ये सब बनाने में मुझे कम से कम 8 से 9 महीने लग गए। 8 से 9 महीने अकेले आपने जी, किसी के सहयोग से? नहीं, अकेले ही बनाते रहा। आजमगढ़ में शारदीय नवरात्रि मिशन शक्ति जागरूकता अभियान फेज 4 के तहत जनपद आजमगढ़ की पुलिस शक्ति दीदी द्वारा कुल 24,472 छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग व महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी के माध्यम से महिला सम्मान, सुरक्षा व जागरूकता हेतु प्रत्येक माह चलाया जाए विशेष अभियान। समस्त महिला बीटों में नियुक्ति महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर वह पंपलेट वितरित किया जा रहा है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के इसरापार रामगढ़ में रामलीला समिति नवयुवक मंगल द्वारा राम वनगमन कीवट राम संवाद कैकेयी दशरथ संवाद पर कलाकारों ने बहुत ही सुंदर कीवट और राम का चरित्र चित्रण किया। इस राम कीवट संवाद पर जहां दर्शकों की काफी भीड़ रही, वही गांव की महिलाएं भी प्रभु श्री राम और कीवट के बीच संवाद को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन और देख रही थी। रामगढ़ की इस रामलीला मंचन में कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभु श्री राम गंगा के पार जाने के लिए राम की ओर से याचना करते हैं, लेकिन केवट यह कहते हुए मना कर देते हैं कि कहीं आपके चरण रज का स्पर्श पाकर नाव नारी न बन जाए। केवट राम से चरण धोकर नाव में बैठाने की शर्त रखते हैं। केवट प्रभु राम के चरण रज को धोकर पीते हैं। केवट राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराते हैं। राम केवट को गंगा पार करने की मुद्रिका के रूप में अंगूठी देते हैं, लेकिन केवट यह कहकर मना कर देते हैं कि आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार उतारा। जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना।
इस तरह की रामलीला मंचन का दर्शकों ने खूब लाभ उठाया और लगभग बताया जा रहा है कि रामगढ़ गांव में रामलीला का मंचन 40 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और इस रामलीला की सबसे खास और अहम बातें हैं कि इसमें सिर्फ गांव के ही कलाकार होते हैं। इस दौरान तहसील प्रधान, राजेश प्रधान, आदर्श प्रधान, जीपी मिश्रा प्रधान, अभिषेक प्रधान, ज्ञानेश्वर बीडीसी, रिजवान प्रधान आदि लोगों के साथ सैकड़ों संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। यहाँ की रामलीला का भी मशहूर रही है, किस तरीके का एक्ट होता है और क्या कहना चाहेंगे? तीसरा पार रामलीला कमेटी वर्षों से ये रामलीला करा रही है। इसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसमें युवा वर्ग, बुजुर्ग, गांव के सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिससे कि एकजुटता इस गांव की प्रदर्शित होती है। और इस प्रदर्शन से राम के जो आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके आदर्शों को लोग रामगढ़ के लोग जानते हैं, जिससे कि इनको बच्चों को एक आदर्श मिलता है रामलीला के माध्यम से। जीवन में कैसे माता पिता की, कैसे आज सबकी सेवा करनी चाहिए, कि समाज को एक रूप में लेकर चलना, ये सब सीखने को मिलता है। यहाँ की पारंपरिक रामलीला काफ़ी मशहूर रही है, आप इस गांव के प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे रामलीला करीब 150 सालों से चल रही है और 79 से तो स्टेज पे, लेकिन 79 के पहले अलग अलग जगह पे दिन में होती थी। 79 से जब हमारे संस्थापक सदस्यों ने रामलीला को शुरू किया, तब से लगातार चल रही है, कभी बंद नहीं हुई। मैं पूरे अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबके सहयोग से, सबकी एकता से रामलीला लगातार चल रही है और पूरा अब की बार का जो है हम लोग युवा पीढ़ी को आगे किए हैं कि पूरा कमेटी के सदस्यों ने सभी सर्वसम्मत से निर्दोष अध्यक्ष सत्यम सिंह को बनाया है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हमारे डिम्पल सिंह हैं जो एक हमारे रामलीला के रील के हकीम हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और एक बार फिर मैं अपने सभी ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अपेक्षा करूँगा कि इसी तरह रामलीला चलती है। आजमगढ़ में पुलिस, बिलरियागंज पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लड़की को अगवा करने का आरोपी है। मामला है 11 अगस्त 2023 को, जहां बिलरियागंज थाने पर एक पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया गया कि वादनी मुकदमा की नाबालिग लड़की को सूर्य प्रकाश पुत्र बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम देवीपुर, कमालपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में पीड़िता की बस स्टॉप आजमगढ़ से बरामदगी की और अभियुक्त सूर्य प्रकाश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज सभी नई दिल्ली विधानसभा के वॉलंटियर्स का स्वागत है। आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आज कल परसों तीनों दिन मैं विधानसभा में कई सारी रामलीलाओं में, दुर्गा पूजा में, कई सारे त्योहारों में शरीक होऊंगा आप लोगों के साथ। आप सबको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, छठ की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। एक चीज़ तो मैं आप सब लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी अपनी विधानसभा में कहीं भी जाता हूं, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सरकार की तो तारीफ़ करते ही करते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने वॉलंटियर्स की बहुत तारीफ़ करते हैं। आप सबकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की पार्टी नहीं है। मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे। हम आम लोगों ने मिल के पार्टी बनाई। उसी तरह से अपने वॉलंटियर्स हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं। जो नॉर्मल पार्टियां, दूसरी पार्टियां हैं, अक्सर उनके लोग काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, यही करते हैं ना दूसरी पार्टियों के लोग।
तो लोग उनको पसंद नहीं करते। अपनी पार्टी वालों को लोग पसंद करते हैं, अपनी पार्टी वाले सारे शरीफ नज़र आते हैं। अगर कोई शरीफ है तो समझ जाओ आम आदमी पार्टी का है, ये एक उसकी पहचान है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं अपने अपने इलाके में लोगों की। अब एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना ज़बरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नज़र नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। आजमगढ़ जिले में एरौला क्षेत्र में लूट की घटना में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से असलाह कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने घटना खुलासा करते हुए बताया कि बीते 24 अगस्त को एरौला क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यक्ति से असलहे के बल पर 1,22,000 रुपये, टैबलेट और मोबाइल को लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस को तभी से इन बदमाशों की तलाश थी। इस मामले में एरौला थाने की पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाशों को बीते 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा था। इसी बीच एरौला थाने की पुलिस को सोमवार की सुबह 6:30 बजे के करीब मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की घटना में शामिल अभियुक्त एरौला थाना क्षेत्र के खादा रामपुर की तरफ बाइक से आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच बाइक से एक युवक आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की आत्मरक्षण कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। एसपी ने बताया कि बदमाश की पहचान अम्बेडकर नगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के करुमुल्लापुर गांव निवासी के रूप में हुई है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने उसके पास से असलाह, कारतूस और लूट के 2,200 रुपये बरामद किए गए हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना क्षेत्र एरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपये, टैबलेट और फ़ोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके पास से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई रकम की धनराशि और उसके साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत रूप से थाने के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी।